हाय फ्रेंड्स। डिजिटल पाठशाला में मैं उपेंद्र स्वागत करता हूं। क्योंकि ये पेपर्स के सेशन चल रहे हैं, इसलिए मैं स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स की क्लासेस जल्दी जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉमन लेने में दिक्कत होती है। कॉमन दैट मीन्स कि मैथमेटिकली जब हम कोई सोल्यूशन करते हैं तो जो उनमें पॉलिनोमियल्स हो या न्यूमेरिकल वैल्यूज हो उसमें कॉमन लेना पड़ता है। तो हम उसे आज सीखेंगे। अब हम चलते हैं आगे क्लास की तरफ। कॉमन लेने के फायदे, जैसे मैं पहले ही बोलता हूँ कि आप कॉमन लेकर क्या यूज कर सकते हैं और कितना क्वेश्चन को सोल्यूशन आसान बना सकते हैं, उसके फायदे आपको पता हो तो आप कॉमन पहले लेते हैं। जैसे हम देखेंगे एनी सम क्वेश्चंस, एल्जेब्रा और न्यूमेरिकल, किसी भी टाइप के सम के क्वेश्चन हो, एल्जेब्रिक क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हो, अगर उसमें कोई चीज कॉमन आती है, अगर हम उसे कॉमन ले लेते हैं तो क्वेश्चन का कंजक्शन काफी कम हो जाता है और वो सोल्यूशन बड़े आसानी से आ जाता है। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आसान हो जाता है, फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है और माइंड शार्प हो जाता है। रीजन कि आप जल्दी ही क्वेश्चंस की सीरीज को समझ जाते हैं और उसको सिंपल बना के अपने माइंड को शार्प बना के जल्दी से काम कर लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे टेबल्स का। अगर आप न्यूमेरिकल्स ही कॉमन लेते हैं तो उसमें आपके टेबल की पावर अच्छी है तो आप उसे जल्दी कर सकते हैं। जितनी मैक्सिमम टेबल हो आपको आपके माइंड में सेव रह सकती है, आपको उसका रखना चाहिए। ऑल द फंडामेंटल रूल्स ऑफ मैथ्स, ये याद रहना चाहिए। जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो कहीं नहीं बदलते, चाहे आप कॉमन ले रहे हो चाहे किसी भी तरीके की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। तो प्लीज फंडामेंटल रूल्स, इससे पहले क्लासेस हो चुकी हैं, मैं उसका लिंक आपको इस क्लासेस में शेयर कर दूंगा। मैं इसके सभी लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाके मैथ्स की और अनदर क्लासेस लेकर आप अपने फंडामेंटल्स को मजबूत कर सकते हैं। और योर माइंड मेक्स एनी मैथमेटिकल रिलेशन सॉल्व फास्ट, इसमें सबसे बढ़िया प्रोसेस ये होता है कि आप किसी भी तरह के रिलेशंस को बड़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं जो मैथमेटिकली किसी भी क्वेश्चन में दिया होता है। अगर हम गौर करें तो हम कॉमन फैक्टर किस बात पे डिपेंड करता है, इसका मेन पॉइंट दो ही पॉइंट्स हैं। अगर किसी चीज में हम कॉमन लेते हैं, फिलहाल मैं कॉमन लेने का प्रोसेस बता रहा हूँ, तो किसी भी फैक्टर पे सबसे बड़ा फैक्टर ये है, न्यूमेरिकल नंबर में एचसीएफ कॉमन आता है। जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं या जो नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिखते हैं, अगर आप उसमें कॉमन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यूज का एचसीएफ ले लें। जो एचसीएफ होता है वही उसका न्यूमेरिकल कॉमन फैक्टर होता है। दूसरा, फाइंड मैक्सिमम एक्सपोनेंट, वो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट जो एल्जेब्रा में हर जगह अवेलेबल हो वो कॉमन आता है। तो अगर हम सीधे सीधे, अगर हमें मैथ्स की नॉलेज है तो एचसीएफ का मतलब होता है कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो। और इसी तरीके से एक्सपोनेंट में भी है, ऐसा एक्सपोनेंट, बड़ा एक्सपोनेंट जो दोनों में आता हो वो हम कॉमन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x² है, इसमें एक्स स्क्वायर जो है बिगर पावर वाला नंबर है जो इन दोनों में अवेलेबल है। x3 में 2 जरूर होगा और 2 में तो 2 है ही, दैट मीन्स x² कॉमन आ गया इसमें। अब हम न्यूमेरिकल में देखते हैं 6 और 18 का अगर आप लोग एचसीएफ निकालो शॉर्ट हैंड में तो 6 आता है। और या ये कहो कि दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे मैक्सिमम नंबर ये है। 6 को डिवाइड कर देगा और 6 जो है 18 को भी डिवाइड कर देगा। इस तरीके से आप ये फ्रेम ऑफ माइंड लेकर अगर कॉमन लेते हैं तो आप बड़ी जल्दी कॉमन ले पाते हैं। कॉमन के अलग अलग फीचर्स में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यहाँ देखिए एलजेब्रा है, एक बड़ी एलजेब्रा, दो इक्वेशन इस इक्वेशन में देख रहे हैं जिसमें कि दो फैक्टर्स हैं। अब दोनों में 3x सेम है तो हमने 3x निकाल लिया, बाकी नंबर्स को ब्रैकेट में लिख लिया, तो 4x प्लस 3 बच गया। एक सिंप्लीफिकेशन हो गई जिससे आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में और फास्ट सोल्यूशन बनता है। आगे चलते हैं तो हम देखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब छोटे छोटे एग्जांपल देख के आप लोग जल्दी से समझ जाएंगे। अब 5x² प्लस 15x, अब 5 और 15 का एचसीएफ 5 है आ गया। x² है, x है तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, स्क्वायर में से एक x निकल जाएगा, तो हमने 5x कॉमन ले लिया और x प्लस 3 इस फैक्टर में हमारे पास हो जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट में आप देख सकते हैं a² प्लस में 12b²। अब 8 और 12 का अगर एचसीएफ आप निकालेंगे तो 4 होगा, 4 कॉमन हो गया। 4 कॉमन लेने पे हम डिवाइड करते हैं, 8 को तो 2 आता है, a क्योंकि हमने कोई एलजेब्रा कॉमन ली ही नहीं है तो a² वैसे रहेगा और b² वैसे रहेगा और कॉमन है भी नहीं कोई एलजेब्रा। इसी तरह आप नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। यहां पर भी आप देखेंगे कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें पहले हम उसे सिंप्लीफाई करके सिंपल तरीके से पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें 3 सब में अवेलेबल है। 3 9 को भी डिवाइड कर देगा, 12 को भी और 15 को, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। अब हम x में देख रहे हैं तो हमारे पास x सभी नंबर्स में अवेलेबल, लेकिन वो नंबर जो सेम है तो सब में x a अवेलेबल। देखो 2a प्लस 3 दैट मीन्स x a है
12a प्लस 3 इसमें भी एक्स ए है, और 15a एक्स पावर ए है। हमने एक्स ए की पावर ए कॉमन ले ली, तो बाकी जो नंबर्स में वो डिवाइड करके पता लगा सकते हैं। 3 से 3 को करा तो 3 से 9 को करा तो 3 आ गया। ए डिफ्रेंशिएशन में 2a था, तो यहाँ सिंगल ए बच गया प्लस 3। इसी तरह से 4x यहाँ पर बच गया, और फिर -5 बच गया। आप इस तरह से कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, इतने भी एक्सप्रेशन में हमारे पास 2ax ये कॉमन है। आप इसे अपने माइंड से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले क्लियर कर दिया। न्यूमेरिकल में एचसीएफ लेना है, और अलजेब्रा में जो मैक्सिमम अलजेब्रा हो सबके साथ वो कॉमन ले लो, तो फिर इंटरनल एक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाता है जो आपके सामने है। इस तरीके से आप अपना माइंड सेट करके कॉमन लेने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाती है, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट की आदत पड़ने के बाद आप बड़े आसानी से कॉमन ले पाते हैं। ये एक फैक्टराइज या फ्रैक्शन कॉमन लेने का प्रोसेस देख लीजिए। 1/2 दोनों में था, 1/2 आ गया। ए स्क्वायर कॉमन था, ए स्क्वायर। बी की पावर ए दोनों में था, तो वो ले लिया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। इस तरह से मैंने अलग अलग एक्सप्रेशन में जाके आपको दिखा दिया कि कैसे हम कॉमन ले सकते हैं। ये छोटी सी क्लास डिजिटल पाठशाला की, जिससे आपको ये पता लग गया कि कैसे हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं, चीज़ों को आसान बना सकते हैं, और मैथ्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ, जैसे जैसे रूल्स बढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन की कंजक्शन बढ़ती जाती है। बट अगर आपको रूल्स याद है तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा। क्वेश्चन एक गेम की तरह होता है, और मैथ्स में जो ज़्यादा रूल्स याद रखता है वही मैथ्स की गेम को जीत सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल पाठशाला विद उपेंद्र।